हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी देखो से हाय हो, कैसे हो आप सब? कैसे हो? मस्त हो, व्यस्त हो अपने घर में? चलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है, कितना टाइम हुआ है? आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है 4 बजे से, क्योंकि अभी तक थे हम बहुत ज़्यादा बिजी हमारे थे। अभी आज है शिवरात्रि। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि बोलो चाची। हैप्पी शिवरात्रि। आप भी बोलो रोदर। सबसे पहले आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। ये है मेरे चाची सास। ये तो आज थे हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी। आज हमने पहले तो सुबह पूजा वगैरह मारा, सफाई वगैरह की। उसके बाद हमने जो भी हमारा रहता है, जो भी हम शिवरात्रि को बनाते हैं, जैसे पकैन, बड़े, पापड़, शाकड़ी बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में उसको। तो ये सब बनाते हैं हमारे गाइस। तो ये सब बनाया। फिर सुबह के टाइम पहले पूजा करनी है और सूर्य देव को पानी वगैरह देना, ये सब किया सुबह के टाइम। तो मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। तो मैं 4 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी के बाद जो भी होता है, और ना मैंने पकैन बनाते हुए कोई वीडियो बनाई, ना मैंने पापड़ बनाते हुए कोई वीडियो बनाई, और मैंने किसी चीज़ को बनाते हुए वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि उस टाइम ना बहुत मतलब बिज़ी होते हैं एक तो, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो चाची भी हो गए हैं फ्री, मैं भी हो गई हूँ फ्री। तो अब हम सजाएंगे जो हमारा शिवरात्रि में जो भी हम सजाते हैं, उसको हम थोड़ी देर में सजाएंगे। उसको मम्मी ही सजाती है, तो मुझे तो सजाना नहीं आता है, उसको मम्मी सजाते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मम्मी कैसे कैसे सजाएंगे। तो गाइस, ये बन रहे थे बड़े। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, मैंने नहीं की एक्चुअली, मेरे बेटे ने की थी। तो उसने बड़े बनाते हुए ये थोड़ी सी वीडियो शूट कर दी थी। तो ये बड़े बना रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट काम रह गया था वो बड़े ही रह गए थे। आधे मैंने बनाए, उसके बाद आधे बना रहे थे मेरी सासू मॉम, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे बना रही थी और मम्मा ने बोला कि इतने छोटे छोटे कब बनेंगे ये। तो फिर उन्होंने बड़े बड़े बनाए और ये बड़े बनाए हमने लास्ट में। तो ये देखिए, ये नेहा जो मेरी ननंद है उसने सजा दिया था, ऊपर सजा रही थी वो जो हमारे शिवरात्रि के दिन शिव भगवान जी के लिए जो भी सजाया जाता है, तो उसको सजा रही थी। अभी उसने आधा अधूरा ही सजाया है। तो ये मेरी ननंद सजा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ये रिकॉर्ड कर दिया। तो ये देखिए गाइस, मम्मी भी फ्री होने के बाद ऊपर आ गए थे बरंडे में। शाम के 4 बजे के बाद हम फ्री हो गए थे और ये खेल रहे हैं छोटे जैसे छिल्लू से, और रुद्र भी खेल रहा है दादी के साथ। हेलो ताई, हेलो ताई, हेलो ताई, क्या कर ली हो? अभी बाय करो बेटू। आविया क्या? अभी का तो गई थी मेरी देवर की बेटी जो नीचे आए थे हमारे घर में। छोटे वाले जो मेरे ससुर है उनका बेटा जो है, तो वो होता है फ़ौज में। तो गई ये उनकी बेटी थी, तो ये नीचे आई थी हमारे घर। तो ये इसके साथ हम बात कर रहे थे। तो ये देखिए, रुद्र और रुद्र की दादी किस तरह छोटे से छिल्लू से खेल रहे हैं। रुद्र अपनी दादी को बहुत तंग करता है गाइस, ये देखिए ये किस तरह से, और इसको भी बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ये लग गए थे मम्मी, शिवरात्रि का जो भी शिव भगवान जी के लिए सजाया जाता है, मम्मी लग गए थे उसको सजाने। तो मैं कर रही थी मम्मी को रिकॉर्ड। तो मुझे तो गाइस अभी पता ही नहीं चलता कि क्या क्या सजाते हैं। वैसे तो हमारी साइड मतलब एक रोट बोलते हैं ना, आटे का बनता है। तो मम्मी ने जब से पापा नहीं रहे तो गाइस मम्मी ने वो बनाना छोड़ दिया है। तो हम बस छोटी मोटी सी मतलब जो भी थोड़ा बहुत लगाते हैं, हम रोट वगैरह नहीं लगाते हैं गाइस। जब से पापा नहीं रहे तब से हमने वो बनाना छोड़ दिया है। हमने नहीं, पापा मतलब काफ़ी पहले से नहीं है हमारे बीच में, मतलब शायद तब मम्मी को 10-11 साल हुई थी शादी करके। तो तब से मम्मी ने नहीं लगाया, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तो मम्मी रह गए थे अकेले। तो उन्होंने रोट वगैरह बनाना रोट नहीं बनाया। तो हम ये थोड़ा बहुत ही सजाते हैं, जो भी सजाते हैं। देखिए हम कैसे कैसे मम्मी सजाते हैं, और रुद्र कर रहा था दादी की हेल्प।
मेरा बेटा रुद्र मतलब आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जब भी कोई ऐसे मतलब कोई भी जैसे शिवरात्रि हो, दिवाली हो, यार कोई भी घर में कोई भी हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो इसको ना जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो इसको ना गाइस बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इतना ज़्यादा खुश होता है ना उस चीज़ को करने के लिए। तो ये देखिए ये दे रहा था दादी को पापड़। पापड़ मीन्स जो हमारी शक्कड़ी होती है, तो हमने पूरा जो किल्टा था वो मतलब शाकड़ी का हमने मतलब पापड़ का बनाया था। तो फिर दादी जी सजा रहे थे और रुद्र दादी की हेल्प कर रहा था। ये देखिए किस तरह से ये दादी की हेल्प कर रहा था। तो हमेशा मतलब मुझे भी आज मतलब गाइस 10 साल हो गई है, मतलब 10 पूरी नहीं हुई, मतलब होने वाली है। तो मैंने आज तक ये मतलब सजाया नहीं है, बनाती मैं ही हूँ सब कुछ, मतलब सजाती मम्मी ही है, क्योंकि मम्मी ही पहले से सब कुछ ये सब करते, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए किस तरह से मम्मी ने सजा दिया था, और मम्मी देख रहे थे कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रहेगी। ये लाया रुद्र ने अपने दादाजी को दिखाने के लिए कि देखिए दादाजी मैंने किस तरह से अपना शिव भगवान जी से सजाया है। तो गाइस जी हमने लड़ियाँ वगैरह भी लगा दी थी शिव भगवान जी के पास, तभी रुद्र ने अपने दादा को लाया था। तो ये देखिए गाइस अब जो तो गाइस ये गा रही थी मैं पहाड़ी में एक भजन, जो मैंने मतलब बड़े मायके में थोड़ा बहुत सीखा था। जो मेरे मायके में ना गाइस शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, एक दूसरे के घर जाते हैं, और यहाँ पे तो बस अपने अपने घर में ही मनाते हैं। पर जो मेरे मायके में है ना गाइस, वहाँ पे शिवरात्रि का जो फंक्शन होता है ना, जो भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लोग जाते हैं। तो मुझे एक ही भजन आता था जो पहाड़ी में, तो मैं वो गा रही थी और मम्मी वगैरह मेरे ऊपर हंस रहे थे। तो जो मेरे मायके में है ना गाइस, वहाँ पे मतलब हम सबके घर जाते हैं, सबके शिवरात्रि को देखते और पूजा करते और बहुत ज़्यादा भजन गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, यहाँ पे तो अपने अपने घर में देखते हैं, और शिवरात्रि है ना तो भजन गाते हैं ना कुछ भी। मैंने थोड़े बहुत भजन गाए थे अकेले ही, और एक मेरी सासू मॉम थे, एक मेरी चाची थे, तो हमने थोड़े बहुत भजन गाए थे। बाकी फिर उसके बाद तो सो गए थे। तो मैंने भी अकेले तो कितना ही गाया जाता है ना गाइस, आपको पता ही है। तो फिर भजन गाने के बाद हम गए थे चाची को बुलाने, जो चाची सो गए थे। ये हो रही थी पूजा की तैयारी, यहाँ पे बना रहे थे। कहते हैं कि जो 7 वो क्या बोलते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा गाइस क्या बोलते हैं, तो उनको मैं बना रही थी। मम्मी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, तो उनको बना रही थी। तो मैं उन्हें बना रही थी, तो मम्मी मेरे को बता रही थी ऐसा ऐसा कर। तो यहाँ पे घी लगाते हैं, उसके बाद इस घी को जलाते हैं। तो मम्मी ने बोला मुझे ऐसे ऐसे कर, तो मैंने भी बना दिया है। तो अब देखिए मैं इसको माचिस से इस घी को पिघलाऊंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पिघलाते हैं। अब लग गई थी मैं पूजा करने, मेरे हस्बैंड जी ने पूजा कर दी थी, तो मैं भी लग गई थी पूजा करने। तो मेरे बेटे को भी करनी थी पूजा, वो भी देख रहा था। तो फिर देखिए हम कैसे कैसे पूजा करते हैं। हम मतलब जल्दी ही पूजा करने स्टार्ट कर दिया था, मतलब 7 बजे ही हमने पूजा कर दी थी। तो ये देखिए ये मैंने पूजा कर दी। और यहाँ पे जो दिया था ना, बड़ा दिया जो होता है ना, जो जोत जलाते हैं, तो वो बड़े वाला उसकी जो हमने वो डाली थी ना, मम्मी ने उसमें जो रुई का वो बनाया था ना जलाने के लिए, तो वो नीचे जा रहा था। तो इसलिए मैं उसको ऊपर निकाल रही थी, क्योंकि ये दिया बुझना नहीं चाहिए था। तो ये थोड़ा थोड़ा ही जल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर निकाला। तो देखिए अभी जल गया है पूरी तरह से। तो मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे भी करनी है पूजा, मुझे भी करनी है पूजा। तो फिर मैंने पूजा की। उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी, तो मैंने पूजा कर ली थी गाइज।
पूजा के बाद मम्मी गा रहे थे भजन और मैं और चाची करने लगे थे डांस। से देखिए मैं और चाची भजन में नाच रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पे जगह स्पेस थोड़ा सा कम था तो हम दो यहीं पे नाच रहे थे। पर इधर को कपड़े रखे हुए थे और यहाँ पे था शिव भगवान जी का जो सजा हुआ मंदिर था। तो हम लग गए थे नाचने भजन में। तो देखिए चाची और मैं किस तरह से नाच रहे। चाची कितने मस्त होके मगन होके नाच रहे हैं ना गाइस। ये देखिए गाइस फिर मैं फ्री होके थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी और ये मैं अपनी ननद से बोल रही थी कि ऐसे ऐसे शूट कर। हमारे पास काम कुछ नहीं था तो हम लगे थे ऐसे ही शूट करने। ये देखिए गाइस और मेरी ये वीडियो बहुत लेट आ रही है गाइस क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मैं गई थी शादी में। उसके बाद तो मेरे को टाइम ही नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो लेट आने के लिए मुझे माफ़ कर देना गाइस। मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। तो करते अब वीडियो का एंड। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।